नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हमारे देश में एक संवेदनशील मुद्दा है। साल 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून भी बनाया गया। माना जा रहा था कि इस कानून के बन जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, भू मालिकों को वाजिब मुआवजा मिलेगा, अधिग्रहण की वजह से पैदा होने वाले विवादों में कमी आएगी। लेकिन क्या ये सभी उद्देश्य पूरे हुए? ये सवाल आज 10 साल बाद भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज भी भूमि अधिग्रहण एक जटिल प्रक्रिया है। ज़मीन मालिक आज भी पुअर कंपनसेशन की शिकायत करते हैं। वाजिब मुआवजा हासिल करने के लिए उन्हें आंदोलन करने पड़ते हैं, धरने देने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हाई वेज को लेकर जो 4 लेनिंग का जो काम चल रहा है वो जोर शोर से जारी है। भूमि अधिग्रहण इसके लिए हो रहा है, लेकिन ज़मीन मालिक अधिग्रहण की प्रक्रिया से खुश नहीं है। मुआवजे को लेकर इनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही और उन्हें सड़कों पर उतरकर सरकार को कोसना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष BR कौंडल। कौंडल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल में इस समय सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि दरअसल दिक्कत है क्या? जैसा आपने कहा, 2013 में भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक कानून संसद ने पास किया। जी। उस कानून में काफी अच्छे प्रोविजन संसद ने डाले हैं, लेकिन वो एक सफेद हाथी बनकर रह गया किसानों के लिए, क्योंकि उसके अलावा जो 13 ऐसे स्पेशल एक्ट थे लैंड एक्विजिशन के, जिसमें से एक नेशनल हाईवे एक्ट 1956 भी है जी। उनको संसद ने रिपील नहीं किया। जी। और उसका फायदा उठाकर जब हिमाचल प्रदेश में 4 लेनिंग का और नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 2013 का एक्ट का प्रोविजन न लगाते हुए नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में ये लोगों के हित में नहीं है, इसीलिए नया एक्ट 2013 आया हुआ है। जी। लेकिन क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पैसा बचाना था, उसने इसके तहत नोटिफिकेशन किया और लोगों को जो भूमि और मकान है वो कौड़ियों के भाव जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में अधिग्रहण इनका हो रहा है, जिसकी वजह से आज किसान सड़कों पर है। तो इस वक्त कुल कितने लोग जो हैं वो इसकी वजह से प्रभावित हैं और कितना अधिग्रहण अब तक हो चुका है और आप संघर्ष भी कर रहे हैं, तो उस संघर्ष का कोई फ़ायदा आपको मिल रहा है या आपको लगता है कि ये मामला लिटिगेशन में भी है, अदालतों में भी है, तो उसके बावजूद भी हालात वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं? हमारे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लगभग 1 लाख परिवार जो है इससे प्रभावित हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि एक तो कीरतपुर से लेकर मनाली तक 4 लेन का काम शुरू हुआ है 2014-15 से जी। और उसके साथ जो है बहुत सारे नेशनल हाईवे के लिए जो है भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। उन सभी पर इस वक्त 6 हमारे जिले ऐसे हैं 12 में से जो इससे प्रभावित बुरी तरह से हो चुके हैं और वहां के लोग जो है इस वक्त लामबंद है, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसमें हिमाचल सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। नहीं, अभी जो कंपनसेशन ऑफर किया गया है सरकार की तरफ से, चाहे वो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत ही हो, क्या उसको जो भूमालिक हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद अपना दावा पेश कर रहे हैं, या उसको भी अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा? लोगों के जो ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर ना तो कोई फाइंडिंग दी जा रही है, ना उनको सुना जा रहा है। केवल स्टीरियोटाइप जो अवार्ड पास किए जा रहे हैं और उसमें जो असेसमेंट की जो प्रणाली है इनकी वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, उसको सही तरीके से नहीं किया जा रहा है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जी। और लोगों के अकाउंट नंबर लेकर उनके अकाउंटों में पैसा जो है जबरन डाल दिया जा रहा है और जैसे ही पैसा उनके अकाउंट में गया उसके बाद जो है उनकी भूमि जो है वो ऑटोमेटिकली सरकार के नाम पर उनके कब्जे में आ जाती है।
तो इस मामले में आपने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, क्योंकि ये तो सरासर जो 2013 का हमारा भूमि अधिग्रहण कानून है उसका उल्लंघन है, और कोर्ट्स की इसमें जजमेंट्स भी हैं। महाराष्ट्र कोर्ट की इसमें एक जजमेंट है, इसके अलावा और भी जजमेंट्स हैं। खुद केंद्र सरकार इस विषय में राज्य सरकारों को लिख चुकी है कि वो जो है भूमि अधिग्रहण कानून का पूरी तरह से पालन करें और उसके तहत मुआवजा दें। हमारे सामने समस्या ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में हुआ है, जिसमें जो एंटी पीपल है उसमें लोगों के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। और जो 2013 का एक्ट है उसका केवल कंपनसेशन जो एक शेड्यूल 1 है उसका प्रयोग हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है। वो भी तब किया जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 2015 में कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में अगर सोलेशियम का प्रोविजन है भी नहीं तब भी आपको हर केस में सोल्यूशन देना पड़ेगा, 100% ऑफ द कंपनसेशन। तब इन्होंने शेड्यूल 1 को उठाया और हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन सरकार को रिश्वत खिलाकर कुछ फ्रंट डोर से कुछ बैक डोर से वहां पर जहां 2 फैक्टर के अनुसार 4 गुना मुआवजा मिलने का प्रोविजन 2013 में डाला है उसको नोटिफाई करके 1 फैक्टर लगा दिया, और जो लोगों का मुआवजा 4 गुना होना था उसका आधा जो है सरकार ने किया, जिसकी वजह से आज ये अन्याय सहना पड़ रहा है। कौन साहब, अगर ये सही मुआवजा आपको मिलता है, जो 4 गुना मुआवजा जिसकी आप मांग कर रहे हैं, फैक्टर 2 के तहत जो आप मांग कर रहे हैं, अगर ये मिलता है तो इससे कितना फ़र्क कितना पड़ने वाला है एक भू मालिक को, अगर हम कहें? हालांकि ये तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रेट्स रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कुल मिलाकर इसका कितना लाभ जो है वो भू मालिकों को होगा? आप यूं समझिए कि अभी तक हमें 50% कंपनसेशन मिला है। अगर इस 2 फैक्टर को लगाते हैं तो अगर हमें 10 लाख किसी को मिला है तो उसको 10 लाख और मिलेगा। जी। और आप अभी फिलहाल जो है संघर्ष भी कर रहे हैं, कल भी शायद आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जाना है, धरना दिया जाना है, तो क्या इन सारी तजवीज़ात का कोई असर जो है वो सरकार के ऊपर नहीं हो रहा? सरकार के ऊपर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस वक्त ये काम शुरू हुआ था, तो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने पहले ही गवर्नमेंट का मुंह बंद करके उनको कह दिया कि हम 9% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपको दे देते हैं और आप हमें मोबिलाइज कीजिए, और 9% जो है टोटल कंपनसेशन का सरकार के खाते में जाना शुरू हो गया। और सरकार मूक दर्शक बनी रही। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि मोबिलाइज करें कंपनीज को और जल्दी इसके अवार्ड करके पोजीशन लें ताकि विकास का कार्य प्रभावित ना हो। और वही प्रशासन ने किया, डंडे मारे, लोगों के घर खाली किए, ना तो उनको लॉस ऑफ अर्निंग दिया, ना तो उनको घर शिफ्ट करने के लिए, बिजनेस शिफ्ट करने के लिए जो चार्जेस एक्ट में लिखे हैं वो दिए, और बहुत बुरे तरीके से लोगों की जो हालत है वो करके इन्होंने पूरी जमीन जो है अपने कब्जे में ले ली है। वर्तमान जो जयराम ठाकुर सरकार है, इसके साथ भी तो निश्चित तौर पर आपकी बातचीत हुई होगी, रिप्रेजेंटेशंस गई होंगी, और अब तो ये चुनाव का मौसम है, तो और काफ़ी, जैसा कि आपने कहा कि 1 लाख परिवार जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इस चुनावी मौसम में आपको लगता है कि आपकी सुनवाई हो सकती है? हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हमने इनको ललकारा था कि आप मंडी की सीट नहीं जीत सकते जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री जी घर घर जाकर गिड़गिड़ाते रहे, कटोरा लेके घूमते रहे वोट के लिए, लेकिन 3 लाख के मार्जिन से डाउन आकर फिर भी कांग्रेस सरकार का नुमाइंदा जो है 10,000 वोटों से जीत गया। और बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सहानुभूति थी जो कि इनको मिली। लेकिन अब हम सरकार से फिर पूछ रहे हैं कि अगर उस टाइम सहानुभूति थी तो आप इस इलेक्शन में देख लीजिए, आपको हम पिक्चर दिखाएंगे। अभी 15-20 दिन गवर्नमेंट के पास हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अब भी अनाउंस कर दीजिए, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2015 को कांग्रेस सरकार ने की थी उसमें फैक्टर 1 लगाया था। हमारी मांग थी कि इस नोटिफिकेशन को आप विड्रॉ कीजिए। जी।
तो अभी आपको क्या लगता है कि ये सरकार में तो आपकी सुनवाई होने रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस है उस के तहत और 4 गुना मुआवजा आपको देंगे, जी। लेकिन जब सरकार में ये सत्ता में बैठे उसके बाद ये मूक दर्शक बने रहे और आज तक मूक दर्शक बने हुए हैं। तो इस तरह से तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में ये लागू हुआ था और उस वक्त कांग्रेस हार गई थी, लेकिन अब कांग्रेस लगातार कई वादे कर रही है लोगों के साथ, हर तरह के जो वर्ग हैं उनके साथ उसके वादे हो रहे हैं। तो भू मालिकों के साथ कोई वादा कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है या आपकी कांग्रेस के नेताओं से कोई बात हुई है इस विषय में? आप हैरान होंगे, इन नेताओं के जो असूल हैं उनको आप देखिए। वही राजस्व मंत्री जिसने ये नोटिफिकेशन उस टाइम कांग्रेस की सरकार में की थी, वही राजस्व मंत्री, तत्कालीन राजस्व मंत्री आज हमें कह रहा है कि हमें सत्ता में बिठा दो, हम इस नोटिफिकेशन को वापस लेके 4 गुना मुआवजा आपको देंगे। नहीं। लेकिन ये उनके पास कोई मेथड नहीं है कि किस प्रकार देंगे और पहले आपने ये नोटिफिकेशन क्यों किया था, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो कौन साहब, ये इस पूरे मसले के अंदर फिर आपको क्या लगता है कि न्याय किस तरह से आपको मिल सकता है, किस तरह से आपको जो है वो वाजिब मुआवजा मिल सकता है, जब सरकार इस मामले में बिल्कुल उदासीन है, विपक्ष से आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो लोग भी इसी मामले में पूरी तरह से शामिल थे, पहले शामिल थे। तो इन हालातों के बीच में आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपको इंसाफ मिल सकता है, किस तरह से सही मुआवजा आपको मिल सकता है? अब तो ये की उम्मीद है कि जो न्यायालय का दरवाजा है उसमें लोग जा रहे हैं और हजारों हजारों केस जो है इस टाइम न्यायालय में जा चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने हिदायत दी है कि कभी भी अनवांटेड लिटिगेशन क्रिएट ना की जाए। लेकिन हिमाचल सरकार ने इन कोर्ट्स में हजारों केस अपनी गलती की वजह से भिजवा दिए हैं, जिससे लोगों का समय और पैसा अब नष्ट होगा और कई सालों तक न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक और बात कौन साहब, ये भी है कि शायद आपकी तरफ से भी संघर्ष में कहीं कोई कमी रह गई, क्योंकि आप भी एकजुट नज़र नहीं आ रहे हैं। कई मंच जो हैं वो लग रहे हैं जो कि अपने अपने तरीके से इस मसले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सभी भूमालिकों को एक मंच पर आने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है? ये जो मंच बना है इसमें 21 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर अपना एजुटेशन कर रहे हैं, और ये जो मंच बना है ये उन 21 ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉडी है, स्टेट लेवल बॉडी, जिन्हें ये हमने अधिकार दिया है कि अपने अपने ढंग से जहां जहां की जो जो समस्या हैं अपने अपने प्रशासन के साथ उठाएं और एजुटेट करें। जी कौन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सारे इस मसले के ऊपर हमने बात कर ली है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपको सही मुआवजा मिलेगा। हाँ, जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लिटिगेशन का तो रास्ता आपके लिए खुला है ही, लेकिन इसके अलावा आपको लगता नहीं है कि आपसी बातचीत से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से NHAI के साथ बैठकर किसी जो है वो आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं, एक फाइनल कंपनसेशन ले सकते हैं? कोई इस तरह का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है? संजय जी, बाई इलेक्शन से पहले मैंने ईमेल करके चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया था कि लोगों से बात करें, लोगों के बीच में बहुत गुस्सा है क्योंकि अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, इनकी ग्रीवांसेस को आप ठीक कीजिए। लेकिन सरकार इतने अहंकार में थी कि इन अधिकारियों ने किसी के साथ कोई बात नहीं की और अल्टीमेटली बाई इलेक्शन में हमें इनके विरुद्ध जाना पड़ा। अब भी हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी सरकार के पास समय है, आप बात कीजिए और जो अन्याय हो रहा है उसको ठीक कीजिए। लेकिन अब लगता नहीं है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। फिर भी अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। कौंडल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे BR कौंडल, जो कह रहे थे कि जो भूमालिकों की जो मुआवजे की समस्या है उसका हल फिलहाल कोई निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक ही रास्ता इनके सामने बचा है और वो है न्यायालय का रास्ता। वहाँ
कब तक इनको इंसाफ मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी समस्या न सिर्फ हिमाचल की है बल्कि पूरे देश में कानून होने के बावजूद भी मुआवजे को लेकर जो विवाद हैं वो लगातार बने रहते हैं। तो आज का मुद्दा हमारा यही हम समाप्त करते हैं। एक नए मुद्दे के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।